बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो सेंटोस 7 को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका कि डाउनलोड कैसे करते हैं और जो वर्चुअल बॉक्स होता है उस पर जो सेंटोस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली डाउनलोड करने का वही मेथड है और जो इंस्टॉल करने का मेथड थोड़ा चेंज है। किस पे चेंज है? वी एम वेयर जो है वर्क स्टेशन, इस पे। तो वी एम वेयर पर जब इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मेथड आपको जो परफॉर्म करना होगा। बाकी सारी चीज़ डाउनलोड करने का वही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हो? अगर नहीं आपको समझ आ रही है तो जस्ट गूगल पे लिख के सेंटोस 7 तो डाउनलोड करा दो। फिर भी कोई मसला आ रहा है ISO फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप जो है इससे वर्चुअल बॉक्स पे ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके बारे में रेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो आप उससे देख सकते हैं। तो उसके बाद आप जस्ट आपने जो VMware को जो वर्क स्टेशन प्रो को मैंने इंस्टॉल किया, इसको ओपन कर लेना। जस्ट यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने इसको कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं ये VMware को भी रेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जस्ट ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो है ये यहाँ ये इस तरह सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। तो जस्ट आपने ये मिडल वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करना। यहाँ मेरा तो ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपका जो डाउनलोड वगैरह में कुछ यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा, आपने सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी जो है इसको डाउनलोड इंस्टॉल करके एक बार चेक कर चुका हूँ। उसके बाद आपको दोबारा ये सिखाने के लिए ये दोबारा ट्यूटोरियल बना लो। तो उसके बाद एजुकेशन पर क्लिक करूँगा, यानी कि एजुकेशन में मेरा ये इसको मैंने दोबारा मूव कर दिया डाउनलोड फोल्डर से, इसलिए यहाँ है। और जहाँ से जस्ट ये सेंटोस जो है ये इसको मैं जो है सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं इसने 7 यानी कि सेंटोस 764 भी डिटेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ये उसके बाद यहाँ भी इसको आप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से चेंज कर, मैं इसको सी में ही इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद जस्ट यहाँ उसके बाद मैक्सिमम डिस्क साइज़ कितना है, मैं 20 GB इसको जो है वो देना। और उसके बाद यहाँ जो है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल जो है ये करना चाहूँ। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो है वो फिनिश पर जो है वो क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा तो यहाँ अभी आपको एक ऑप्शन जो है दिखाई दे सकते हैं, सेंटोस 764 बिट यहाँ जो है वो आ चुका है। उसके बाद ये स्टार्टिंग हो रहा है। स्टार्टिंग होने के बाद ये आपको जो टाइम यानी कि ऑटोमेटिक बूट इन 57 सेकंड्स, तो इस पर कुछ टाइम लगेगा। ऑटोमेटिकली ये आपको डिटेक्ट करेगा। आपको कुछ भी यहाँ कुछ ना एंटर प्रेस करें, स्पेस कुछ भी यहाँ प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर करना चाहेंगे तो ये कन्फिगरेशन देखना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप कुछ भी यहाँ ना करें, जस्ट थोड़ी देर वेट करें। तब तक अगर आपको समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ आपको थोड़ा देर जो है वो वेट करना होगा। वेट करने के बाद अभी आपके पास ये इसके नए ऑप्शन जो है आ जाएंगे। तो इसके अलावा कितनी यानी कि एक पूरा मैं आपको प्रोजेक्ट बना कर दूंगा नेटवर्किंग के ऊपर, बेसिक लेवल से लेकर हम जो है एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो इसमें जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको कुछ जो बेसिक लेवल से जो हमारे पास वर्चुअल बॉक्स मैंने आपको इंस्टॉल करके वर्चुअल बॉक्स में जो सेंटोस को इंस्टॉल करके दिखाया था वो बेसिकली कमांड लाइन में था। तो कमांड लाइन में सिर्फ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैंने इंस्टॉल नहीं किया था। तो इसमें हम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी जो है इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि कोई भी कमांड्स होती हैं अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो किसी को भी इतनी समझ नहीं आती, इसलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ बेस्ट वे से इसकी समय अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपको पूरी कमांड होती है उसके ऊपर यानी कि सेंटोस यानी लिनक्स के ऊपर, तो तब आप जो है इस लेवल पे जो वर्क करते हैं और बहुत ही फास्ट से आप जो है वर्क कर रहे हैं। तो मैंने अभी कोई एंटर की को प्रेस नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस सारा का सारा हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जस्ट आपको यहाँ जो वेट करना होगा और आप ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होने दें, कुछ भी नहीं करेंगे। जस्ट मैं जहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं पॉज करता जाऊँगा, बाकी कोई भी स्टेप जो वो मिस नहीं करूँगा। जस्ट मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने के बाद आपके पास का जो है ऑप्शन आएगा। तो जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड पर स्क्रॉल बार आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि इसको डाउन करें तो इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया, यूनाइटेड स्टेट। आप अगर कोई और किसी कंट्री में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं तो पाकिस्तान में, इसलिए बेसिकली यही हम जो है इंडिया और पाकिस्तान वगैरह में जो ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जस्ट जैसे ये डेट और टाइम वगैरह, कीबोर्ड्स वगैरह, ये इनिशियल सेटिंग वगैरह, यहाँ से अभी कुछ सेटिंग हमें जो है वो परफॉर्म करनी होगी। तो
इसको लिए परफॉर्म करने के लिए जस्ट आपको यहाँ से टाइम और डेट सेलेक्ट करना, डेट ठीक करना चाहते कर सकते हैं, अदरवाइज देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ जो है देख सकते हैं ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ से भी एक स्क्रॉल बार आपको जो नीचे जो दिखाई, यहाँ से जस्ट देख सकते हैं इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन जो है ऑटोमेटिकली पार्टीशन सेलेक्टेड, जस्ट यहाँ इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो है जस्ट डन पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सेविंग जस्ट ठीक हो जाएगा। देख सकते हैं बिगन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन बेसिक फंक्शनलिटी, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर्वर विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वगैरह के साथ ये इसको इंस्टॉल करूँ, तो ये मैंने ये सिलेक्ट करी। उसके बाद जो चीज़ें यहाँ से ये बैकअप सर्वर चाहिए, डीएनएस नेम सर्वर चाहिए, ईमेल सर्वर चाहिए, एफटीपी सर्वर, जो भी चीज़ें यहाँ से आपको जो है रिक्वायर है, आप देखेंगे आप किस मकसद के लिए जो है इसको जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको जो है जस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ये सारी के सारे जितने भी हैं इसको चेक कर देता हूँ ताकि जावा प्लेटफॉर्म के डी मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोड बैलेंसर वगैरह मेंटेन फ्रेमवर्क ये सब कुछ जो है रेडी जो है इसको इंस्टॉल करना, तो मुझे दोबारा जो है इंस्टॉल करने की इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। इन सारी चीज़ों को बेसिक हिसाब से रेडी है, ऑटोमेटिकली ये हमें जो इंस्टॉल मिल जाए, तो इसको जस्ट इसलिए मैं जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको इसको जो अगर और मेथड को सिलेक्ट करेंगे जैसे कि हमारे पास वर्चुअल होस्ट वगैरह यहाँ पे कोई भी यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। अगर मिनिमल करेंगे तो ये आपको जो फंक्शनलिटी जो है ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं हुई मिलेंगी। तो डेवलपमेंट टूल किट, इसका सिक्योरिटी टूल्स, स्मार्ट कार्ड सपोर्ट और ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, तो मैं बेसिकली ये सारा कुछ जो है ऑलरेडी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह करने के बाद जस्ट जो है यहाँ से जो है नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर लेंगे। अगर आप नहीं ये करना चाह रहे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये अगर बेसिक वेब सर्वर वगैरह आप करना चाहते हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क यहाँ भी कोई भी सिलेक्ट कर चेक करने के बाद जस्ट यहाँ जो डन पर जो आपने जो क्लिक है डन पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है चेक होने के बाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। उसके बाद बिगन जो है इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जस्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा, थोड़ी देर यहाँ आपको जो है जस्ट वेट करना होगा। तो जस्ट हम जब यहाँ वेट करते हैं उसके बाद जो आगे मूव ऑन करते हैं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बेसिक इंस्टॉलेशन वगैरह मिनिमल वर्जन करना चाहते हैं कोई भी आप जहाँ वहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ऑप्शन चाहिए। तो जस्ट अभी तो आपको थोड़ी देर यहाँ से वेट करना है क्योंकि वो जो हमने सेटिंग जो चेंज की है वो जस्ट वो उसकी कन्फिग्रेशन जो है वो चेकिंग देख सकते हैं, ये चेकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो हो रहा है, इसलिए वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ डिस्प्ले, जस्ट बिगन इंस्टॉलेशन पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो हमारे स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद रूट पासवर्ड यहाँ से हम तब तक जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो रूट पासवर्ड कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जो एक वर्ड जो है वो टू शार्ट है, लेकिन मैं फिर जस्ट कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि ये बहुत ही शार्ट है, लेकिन ये हमारे पास जो सेट हो जाएगा। तो जस्ट कोई भी आप पासवर्ड देख सकते हैं, मैंने सर सेलेक्ट कर दिया, शार्ट भी एरर भी जो भी देगा, लेकिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू यूज यहाँ से एक और यूज़र जो है फुल नेम के साथ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जस्ट यहाँ जो हमें जो एक और यूज़र जो है वो क्रिएट करना होगा, जैसे कि मैंने ये जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसका जो है यानी कि यूज़र नेम उसके बाद आपको देना होगा, जस्ट यहाँ जो है मैं RAI दे दिया। उसके बाद मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर भी आप इसको बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते ना बनाए, जस्ट मैं इसके लिए यही। उसके बाद जस्ट इसके लिए पासवर्ड जो है वो जो एंटर करूँगा, इधर भी जस्ट यहाँ जो है पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट ये डन पर क्लिक करूँ तो यहाँ आपको जहाँ स्पेस का एरर भी आ सकता है, नहीं भी आता। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ जो नीचे स्पेस देते तो फिर आपके पास एरर जनरेट होना, तो मैंने इसलिए इसका नाम जो है वो सिंगल दिया है। तो इसलिए आपको ये चीज़ जो फोकस करना होगा इस चीज़ पर। तो दोनों मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद जस्ट ये इंस्टॉलेशन जो हमारी जो प्रोसेस हो रहा है तो इस पर वेट करना होगा आप। हमारे पास टोटल जो है देख सकते हैं 2000 से ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ जो है वेट करना काफ़ी देर, जितने आप ज़्यादा वहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर कम सेलेक्ट करें तो कम, तो 2001 हमारे पास टोटल जो है वो प्रोग्राम जो है इंस्टॉल हो रहे थे, इसलिए इसने काफ़ी टाइम लिया है। अगर आप कम सेलेक्ट करेंगे तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। उसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, रीबूट पर आपने क्लिक करना है और
जस्ट यह जैसे ही आप रीबूट पर जो है वो जो क्लिक करेंगे, ये आपका जो सिस्टम दोबारा से जो है वो ऑन हो जाएगा। तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया और देख सकते हैं ये दोबारा आप जो है रीबूट का मतलब दोबारा जैसे रीस्टार्ट होता है, इस तरह रीबूट का यही मकसद होता है, दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये हमारे पास दोबारा ये स्टार्ट होगा, उसके बाद जस्ट हमें ये देख सकते हैं कुछ देर आपको कुछ भी एंटर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो है आप सिस्टम हमारा जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी कुछ देर आपको यहाँ जस्ट ये वेट करना होगा और ये ऑटोमेटिकली ये हमारा सारा का सारा जो है ये प्रोसेस होता रहेगा। जस्ट देख सकते हैं ये सेंटोस का जो ऑप्शन 7, ये 7 लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है सेंटोस 7 है। तो ये इसकी सिंबल होती है ये 7। उसके बाद जब भी थोड़ी ही देर अभी इंस्टॉलेशन कुछ हमारी अभी रहती है, उसके बाद ये हमारे पास स्क्रीन जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने जो इंस्टॉल किया था, इसीलिए ये आपको जो सेंटोस 7 देखने का अगर मीनी वो जैसे कि मैंने लिनक्स पे आपको वर्चुअल बॉक्स पे आपको जो इंस्टॉल करके दिखाया था, उसमें जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, तो वो डायरेक्ट कमांड लाइन हमारे पास जो ओपन हुई थी, यहाँ डायरेक्ट कमांड लाइन ओपन नहीं होगी, बल्कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो ओपन है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, जैसे कि ऑलरेडी जो हमारे जो डेस्कटॉप वगैरह जो हम विंडोज़ पे यूज़ करें वो बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास ये बता रहा है कि जो हमारे पास लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड है, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करूँ। उससे पहले आपको आई फिनिश इंस्टॉलेशन पर जो है वो क्लिक करना होगा। उसके बाद जस्ट का जब आपका दिल करे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे ये लाइसेंस के बारे में, तो ऑटोमेटिकली ये जो रेड साइन है यहाँ से जो वो डिसपेयर हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको जो है आगे मूव ऑन करना होगा। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ क्वाइट भी लिखा हुआ है, यहाँ जो है फिनिश कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है। तो अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, जब ये हमारे पास ये एरर जाएगा रिमूव होगा तब आपके पास जो है फिनिश कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाए। अदरवाइज़ आपको जस्ट उतनी देर तक वेट करना होगा जब तक ये हमारे पास जो है ख़त्म नहीं होता। तो अभी देख सकते हैं ये हमारे पास जो है यहाँ से इसको आई एग्री पर भी क्लिक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ कोई भी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये आपका एरर नहीं जाएगा, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था इसीलिए ये हमारे पास जो है रेड साइन था, ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह किया था। उसके बाद जस्ट आप जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ जो इसको इस साइड पे करेंगे तो ये देख सकते हैं फिनिश कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो ये लॉगिन के लिए आपको पूछेगा, लॉगिन पूछने के बाद जस्ट ये ओपन हमारे पास हो जाएगा। जस्ट थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, कोई भी जगह अगर तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है। तो देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास राय जाजी भी आ चुका है, इसका पासवर्ड देख सकते हैं यहाँ पे नाल लिस्टेड है, यहाँ से रूट भी ओपन कर, जैसे कि रूट यूज़र अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ आपको नाम लिखना होगा, जबकि ऊपर वाले में नाम आपको नहीं था लिखना पड़ा। उसके बाद रूट और जो भी पासवर्ड लगाया था मैंने एक ही इंचे का पासवर्ड लगाया था, जैसे देखते हैं वो पासवर्ड मैंने जो लगा दिया। अब ये हमारे पास जो इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मजीद जो है इस पर कैसे वर्क करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कैसे टर्मिनल का कलर चेंज करते हैं, ये इसके अलावा साइज़ कैसे चेंज करते हैं, ये सारी के सारे आने वाले ट्यूटोरियल में हम जो मजीद इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह यानी कि सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे और 1 बाय 1 बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। उसके बाद एक कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी हम नेटवर्किंग का कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो इजीली जो है जिसको आप अंडरस्टैंड करें और वो उर्दू लैंग्वेज में ही होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो सक्सेसफुली जो सेंटोस है ये ओपन हो चुका। उसके बाद इसी तरह ये देख सकते हैं आप इस डायरेक्ट टर्मिनल नहीं हुआ, अदरवाइज़ आपको अगर ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम इंस्टॉल ना करते तो आपके पास जो है ये टर्मिनल आ जाना था। इससे पहले आपको ये कुछ सेटिंग भी ये करनी होगी, यानी कि आपकी लैंग्वेज वगैरह क्या है, ये आपको ऑप्शन जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो ये आपसे ये पूछता है। तो जस्ट मैं जो है नेक्स्ट पर क्लिक करता है, मैं कुछ भी नहीं करा, प्राइवेसी में चाहता हूँ इसलिए ऑन वगैरह। उसके बाद जस्ट ये देख सकते हैं डिनाई एक्सेस कह रहा है लोकेशन वगैरह की, तो मैं लोकेशन की एक्सेस जो है वो ग्रांट एक्सेस का मतलब उसको लोकेशन मैंने दे दिया। उसके बाद जस्ट स्किप कर देता हूँ और ये स्टार्ट यूजिंग सेंटोस लिनक्स जो है ये कर दी। देख सकते हैं ये हमारे पास जो है बिल्कुल ये सारा कुछ जो है वर्क और कमांड लाइन जो है इसको मैंने ओपन ये ओपन हो चुका है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।